हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी रीडिंग लेकर आई हूँ। और अगर आप रैंडम ये वीडियो देख रहे हैं, आज पहली बार आपके डिस्प्ले पे ये वीडियो आई है, तो आप ये मानिएगा ईश्वर का ये आदेश है कि आप इस वीडियो को सुने। और ये वीडियो आप तभी सुन सकते हैं, तभी आपका मन करेगा जब ईश्वर चाहेंगे, वरना आप इसे स्किप कर देंगे। आपका मन करेगा ना, तो आप समझिएगा अगर इस वीडियो को आपका ओपन करने का मन हो रहा है तो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट ये मैसेज आपको मिलने वाला है। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो चलिए आज मैं बताती हूँ। जनरल रीडिंग कर रही हूँ तो ये आपसे रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी, लेकिन अगर आप पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं जो कि पेड होती है तो आप 8840298154 इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। डिस्प्ले पे आपको दिख रहा है, तो इस नंबर पर संपर्क करके आप पर्सनल रीडिंग के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। चार्जेस बहुत ही कम हैं, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो कार्ड्स आपके ईश्वर की कृपा है जो आप पर मैं देख पा रही हूँ, तो काफ़ी ब्लेस्ड सोल हैं आप, बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स हैं आपके साथ। मुझे दिख रहा है कि आपने बहुत सारी परीक्षाएं दी हैं, बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियों से भरे हुए इंसान हैं आप, और जो आपकी ज़िम्मेदारियां हैं उनकी कोई था नहीं है। बहुत ज़्यादा ही जिम्मेदारियों से फंसे हुए ज़िम्मेदारियों में पर्सन रहे हैं। बहुत ज़्यादा जो स्ट्रगल होता है वो आपने देखा है, किया है, और उस चीज़ से आपने ये सीखा है कि स्ट्रगल क्या होता है, क्या फैमिली होती है, क्या अपनापन होता है। सारी चीज़ें आपने सीखी हैं। आपके लिए जो ब्लेसिंग है ना ईश्वर की, वो इतनी ज़्यादा है कि अब अगर आप ये सोचते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों, अगर मैं इतनी ब्लेस्ड हूँ या मैं इतना अच्छा कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो मेरे साथ ऐसे हर्डल्स क्यों आ रहे हैं, ये इतना स्ट्रगल क्यों है। तो मैं आपको बता दूँ, सारी चीज़ें निहित होती हैं, पहले से ही प्री डिसाइडेड होती हैं। उसके हिसाब से भगवान हमें मजबूत या कमज़ोर करता है। तो आपको ईश्वर ने बहुत ज़्यादा मजबूत किया है। आपकी जो पर्सनैलिटी है वो कोई आम पर्सनैलिटी नहीं है, आपको ईज़िली दबाया नहीं जा सकता। आप चाहे आपके सामने कितना भी पावरफुल इंसान है, कितनी भी ख़राब सिचुएशन है, आप वहाँ नहीं फंसेंगे। आप वहाँ से कैसे भी करके निकल आएंगे। ईश्वर की ऐसी कृपा है, ऐसी अनुकंपा है आप पर कि आपको आज तक कोई फंसा नहीं पाया। लंबे समय तक तो आपका कोई घाटा भी नहीं चाहता है। इनफैक्ट मैं ये बता रही हूँ, आपके जो एनिमीज़ भी हैं ना, वो भी आपसे कहीं ना कहीं दब जाते हैं। आपको पता होगा या नहीं पता होगा, बट कहीं ना कहीं आपसे सब दब जाते हैं। समवेयर आप सबको दबा देते हो। आप बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड पर्सन रहते हो जहाँ पर भी जाते हो। और आपके जो एंसेस्टर्स हैं अभी, वो आपको इतनी स्ट्रॉन्ग, जो उनका मैं ये बोलूँगी कि फेवर कर रहे हैं स्ट्रॉन्गली आपकी, और बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग दे रहे हैं। और इस समय आपका जो समय है वो बहुत बलवान चल रहा है। आगे मुझे दिख रहा है काफ़ी अपॉर्चुनिटी आने वाली है। और ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे कार्ड्स ऐसे अपने आप ही कार्ड जो गिरे हैं उनके बारे में मैं बता रही हूँ। जो अपने आप कार्ड गिर रहे हैं, यानी कि ये आपके जो एंजल हैं वो स्पेसिफिक बताना चाह रहे हैं कि ऐसा होगा, जिन पे आपको ध्यान देना है, जो चीज़ें आपको करनी है, जिन चीज़ों पे आप अमल करेंगे। अगर आपके आसपास की बात करूँ तो आपका जो ऑरा है वो क्लेंस हो रहा है। ऐसा है कि आपने कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अपने आसपास बैरियर्स बना रखे हैं, और जो सिचुएशन, जैसे आपने जो कठिनाई देखी है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं इतनी हार्ड हो गए हो आप। तो आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा दूसरे को अपनाने में आपको दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस हैं, वो चीज़ मुझे दिख रही है। तो आप ये चीज़ तो समझिए कि थोड़ा धोखा मिलने का तो चांस है ही है, बट थोड़ा सा ऐसा भी दिख रहा है कि जैसे ईश्वर आपको कुछ लेसन देना चाह रहे हैं। जब इंसान के साथ कुछ बुरा होता है तो उसमें कुछ ना कुछ बहुत अच्छा छुपा होता है। और जो बुरा समय होता है ना, ये चीज़ आप याद रखना हमेशा। जब किसी का बुरा समय चल रहा होता है ना, तो वो कुछ ना कुछ देख कर जाता है। हमेशा जब बुरा समय होता है तो वो कुछ देख कर जाता है, और वो ऐसी चीज़ होती है, या तो आपको बहुत बड़ा लाइफ लेसन मिलेगा, या ऐसा कुछ इंसिडेंट होता है तो उससे एक लाइफ चेंज होती है। लाइफ चेंजिंग या तो अचीवमेंट होता है या लाइफ चेंजिंग लेसन होता है। ये बुरे समय की खासियत है। और अच्छे समय की खासियत है कि वो कुछ ना कुछ ले कर जाता है। इसीलिए तो कहते हैं हर बुरे के, वो चक्र है ना, इनफाइनाइट चलता रहता है। बुरे के बाद अच्छा आता है, यानी कि जब बुरा समय जाएगा
तो कुछ अच्छा देकर जाएगा, और जब अच्छा समय जाएगा तो वो कुछ बुरा देकर जाएगा। यानी कि अच्छे समय की खासियत है कि वो अगर आया है तो कुछ बुरा करके ही जाएगा। तो इसलिए अपनी इंद्रियों पे अगर आप कंट्रोल करोगे तो ये आप इस बात को झुठला सकते हैं। आप अच्छे समय को कंटिन्यू रख सकते हैं अगर आप अच्छे समय से, यानी कि अगर मनी से, पावर से इन्फ्लुएंस होकर अपनी पर्सनैलिटी को ना चेंज करें, आप अपने आप पर कंट्रोल रखें, तो आपके लिए बुरा समय कुछ नहीं है। आपके लिए हमेशा सदैव अच्छा समय रहेगा। लेकिन क्या होता है, अच्छा समय आते ही इंसान को, पावर मिलते ही उसके पंख पसरने लगते हैं, और जो वो नहीं होता वो भी बनने लगते हैं। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो इनर कोर में जो हम अपनी पर्सनैलिटी को छुपा कर रखते हैं, वो चीज़ हाईलाइट होकर बाहर आ जाती है जब हमारा अच्छा समय आता है। क्योंकि पावर, अगर किसी इंसान की असलियत देखनी है ना, तो आप उस इंसान को अधिकार देकर देख लीजिए। ईश्वर ने आपको इसलिए बनाया, इतनी स्ट्रेंथ के साथ, इतनी ज़्यादा आपको समझदारी भी दी कि आप अपनी बुद्धि का प्रयोग करें। फिर चाहे लोग आपसे नाखुश हैं, भले ही आपको नापसंद कर रहे हैं, इट्स ओके। जब तक आप किसी का बुरा नहीं कर रहे हैं, फिर भी कोई आपको पसंद कर रहा है, नापसंद कर रहा है, वो उनकी मर्जी है। बट वैसे मैं बता रही हूँ, लाइफ में अगर आप कहीं फंसते हो और आपको समझ नहीं आ रहा कि इंसान सही है हमारे लिए या नहीं, तो आप ऐसे इंसान को पावर और पैसा दीजिए। फिर उस इंसान का रवैया देखिए कि पैसा आने के बाद इंसान में क्या बदलाव है, या शक्ति आने के बाद, पावर, अधिकार आने के बाद क्या है। जैसे कि उनको आप सौंप देंगे कुछ चीज़, फिर देखिए वो चीज़ों को कैसे मेंटेन करते हैं। तो जो इंसान पावर आने के बाद भी ग्राउंडेड रहता है, वो इंसान अच्छा है। जो उस चीज़ का दुरुपयोग नहीं करते, तो वो अच्छे हैं। तो ऐसे इंसान को आप अपने जीवन में रख सकते हैं। और जो इंसान उस चीज़ का दुरुपयोग करे या आपकी कद्र ना करे, तो ऐसे इंसान को आप निकाल कर मक्खी की तरफ फेंक सकते हैं। बाकी ये स्ट्रेंथ आपको ईश्वर ने दी है, अपनी स्ट्रेंथ पर भरोसा रखें। आप क्या कर रहे हैं कि आप बाहरी चीज़ों पे भरोसा रख रहे हैं, आप अपने आप पर डाउट कर रहे हैं। सेल्फ डाउट जो है वो आपको खा रहा है दीमक की तरीके से। आपको ये गलती नहीं करनी है। भूल कर भी अगर आपने सेल्फ डाउट किया, तो आप अपने आप को ख़त्म कर लेंगे। आपके जो डिप्रेशन वाला फेज़ है, ये बढ़ता चला जाएगा, दुख वाला फेज़ बढ़ता चला जाएगा, स्ट्रगल बढ़ता चला जाएगा। जितना आप होपफुल रहेंगे, जितना आप मैनिफेस्ट करेंगे, जितना आप अफर्मेटिव रहेंगे, वो अच्छा रहेगा। एंड आई वुड रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू कि आप लोग पॉजिटिव रहें, मैनिफेस्ट करें, और ऐसे ना अफर्मेटिव सेंटेंस बोला करें कि मेरे साथ अच्छा होगा, मैं एक प्योर सोल हूँ, मेरे साथ कभी बुरा नहीं हो सकता, मेरे घर में लक्ष्मी आएगी, मेरे घर में सुख शांति होगी, मेरे यहाँ ये होगा। मतलब जो भी आप चाहते हैं सारी चीज़ें पॉजिटिव बोलें, अपने लिए अच्छी अच्छी बातें बोलें, ठीक है। तो जितना आप मैनिफेस्ट करेंगे, जितना पॉजिटिवली चीज़ों को लेंगे, जितना पॉजिटिव अपने आसपास एनवायरनमेंट रखेंगे, उतना ही आपकी जो सोल है और नरिश होगी, और ज़्यादा आपको आपकी लाइफ में आगे हेल्पफुल रहेगा वो। क्योंकि आप फिर अपने इनर कोर है ना, आप उससे मिल पाओगे। अभी क्या हो रहा है, जैसे आप अपनी, ऐसा लग रहा है कि बॉडी किसी और की है, सोल किसी और की, तो आप ऐसा लग रहा है कहीं फंसे हुए हो और एडजस्टमेंट नहीं हो पा रहा चीज़ों का। वो बहुत ज़रूरी है तो आपको अपनी अंतरात्मा से तालमेल बिठाकर चलना है। क्योंकि आप बहुत सुलझे हुए इंसान हैं, लेकिन आपके खुद के विचार जो हैं वो आपको उलझा रहे हैं। बाहरी परेशानियों से जो होती हैं उनसे निकलना आसान होता है। अपने आप में जब इंसान फंस जाता है डाउट में, या इंसान अपने आप पर जब संदेह करता है, तो उसका कोई तोड़ नहीं होता। तो अपने आप पर आपको ब्लाइंड ट्रस्ट रखना है। आपको ईश्वर ने बड़ी चीज़ों से नवाजा है, आप कद्र करें, ग्रेटफुल रहें, तो बहुत अच्छा रहेगा। बाकी ये है कि ईश्वर ने आपको चुना है एक सही मकसद के लिए, तो आपको बस वो ढूंढना है कि वो क्या चीज़ है, क्या करूँ मैं। ये भी आप इस तरीके से देख सकते हैं कि जिस चीज़ को करने में आपको सुकून मिल रहा हो, जिस चीज़ को देखकर, जिस चीज़ के बारे में सोचकर आपको अच्छा लग रहा हो, शांति प्राप्त हो रही हो, और जो करके, भले किसी की हेल्प आप 1 रुपये से कर पाओ, 1% हेल्प कर पाओ, बट अगर आपको चैन की नींद आ रही है ना, तो आप वही करने के लिए बने हो। फिर चाहे आपको किसी जॉब के लिए लाखों रुपए मिल रहे हो, या जिस घर में हर एक सुविधा का सामान है, बट अगर आप रात में चैन से नहीं सो पा रहे हैं, तो वो जगह आपके लिए नहीं बनी है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आपके लिए मेंटल पीस बहुत ज़रूरी है। आपको मॉनेटरी बेनिफिट पे ध्यान नहीं देना, यानी कि रुपए पैसे से ज़्यादा आपको अपने जो पीस है, आपका जो शांति है, उस पर ध्यान देना है। अगर आप अपने मेंटल पीस पर ध्यान देंगे, तो आप लाइफ में हमेशा सेटिस्फाइड और खुश रहेंगे। और लाइफ में मुझे लगता है सेटिस्फाइड होना भी बहुत ज़रूरी है। संतुष्टि जो है वो आपको
आपको बहुत अच्छा लाइफ दे सकती है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि संतुष्ट होने का मतलब है एक जगह बैठ जाओ, थम जाओ, आगे बढ़ने के लिए कुछ मत करो। मतलब जो है उसमें भी संतुष्ट होना चाहिए, साथ साथ आगे बढ़ने की प्रक्रिया करते रहो, बट ग्रेटफुल रहोगे ना तो संतुष्ट भी होगे। यही मेरा कहना है। बाकी अगर आपको रीडिंग समझ आई हो, मैसेज मिला हो तो लाइक कर दीजिएगा। ऐसे ही रेगुलर वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा अपनी एनर्जी के साथ, और पर्सनल रीडिंग के लिए संपर्क भी कर सकते हैं यदि आपको आवश्यकता है तो। चलिए मिलते हैं आप कल नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।